जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात का टाइप 1 का सवाल नंबर 51 से 56 तक करने वाले हैं। आज का सुविचार, हजारों के भीड़ में उभर कर आऊँगा, मुझ में काबिलियत है मैं करके दिखाऊंगा। इसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 51 को देखते हैं बिना समय गवाए। सवाल नंबर 51 क्या है वो देखते हैं। यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती 15:11 के अनुपात में की गई, मतलब 15 से 11 कर दिया गया और उनकी मजदूरी 22 से 25 बढ़ा दिया गया, मजदूर कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि उसका पेमेंट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात क्या है ये बताना है। ठीक है, तो आइए ओल्ड और न्यू की बात करता है अपन। तो ओल्ड आपका क्या है, ओल्ड है 15 और न्यू अब 11 हो जा रहा है। नंबर ऑफ वेजेज वर्कर्स, हाँ नंबर ऑफ वर्कर ये है। ठीक है, वगेज, वगेज मतलब मजदूरी 22 से कितना किया गया, 25 ए किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए अब मल्टीप्लाई करते हैं। 15 दूनी 30 और 30 और 3 33, ये आपका 5 7 और 2 आपका ये होगा, यानी 330 अनुपात 275। आप यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मेरे भाई, आप ये देख रहे हैं कि 5 से दोनों को कटपिट कर देना है। नहीं, आइए 5 से 6 35 6 35, 5 से 50 25 50 25, 11 से 6 बार में, 11 से 5 बार में। तो अब जो है घटी हुई मजदूरी का अनुपात क्या था, 6:5 आप बता सकते हो। जो कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली है। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 52 को करते हैं। ए और बी व बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का तीसरा सी की आय के चौथे भाग से 1000 ज़्यादा है तो बी की आय ज्ञात करें। आइए समझिए, ABCD यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कर रहा है ए की आय बी की आय के 3:2 का अनुपात में। आगे फिर कहता है हाँ ए और बी व बी और सी का अनुपात ए है। ठीक है, ए आपका 3 हो जाएगा, ए आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी बैलेंस चीज़ों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे तो 10 और 19 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब समझिए। कहता है यदि ए की आय का तीसरा भाग, ये आपका 9 है, 9 का 1/3 भाग, सी के चौथे भाग से, सी कौन है, सी है 4 आपका, सी कितना, ई आपका 1/3 हो गया। ठीक, चौथे भाग से कितना 1000 अधिक है, हाँ ये आपका क्या 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 3 और -1 करोगे, सॉरी आपका हाँ 3 -1 करेंगे तो 2 और 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 2 आप लिखो ना, हाँ 2 यूनिट का वैल्यू 1000 रुपया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 500 आसानी से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तब कर रहा है तो बी का हिस्सा क्या है, बी आपका क्या है 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 पंचे 30, यानी 3000 रुपया, ये आपका आंसर होगा। जो कौन सा है, ए फराउना विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली है। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 53 को करते हैं। 53 नंबर सवाल है A/3 B/2 और C/5। तो C+A का स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर और B+C का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। आइए अब समझिए, A/B/C की बात करें तो A आपका 3 हो जाएगा, B आपका 2 और C आपका 5 हो जाएगा। आप ऐसे चाहो तो करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे, 3 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आपका 30 होगा। ठीक है, अब A आपका कितना हो जाएगा, आप वहाँ हम डायरेक्ट लिखें, आपको बता दे रहा हूँ। A आपका हो जाएगा 10A। ठीक है, ए वाला हो जाएगा क्या 15B
और ये वाला क्या हो जाएगा 6 सी हो जाएगा। अब देखिए, अब ए का निकालना है तो ए का, अब 10 को हटा देंगे, 15 छक्के 90, ए आपका हो जाएगा। बी का निकालना है 60 हो जाएगा। सी का निकालना है ए तो 150 हो जाएगा। अब देखो एक ये सबको जीरो को हटाओ, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में और 3 से 5 बार में, क्या यही रेशियो है ना? हाँ, तो मैं डायरेक्ट उसको लिखा हूँ। सो ये चीज़ें आप समझेंगे, पेपर में ये सब इतना करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। टाइम सेव करने में ये सब आपको मदद करेगा। आइए अब क्या कर रहा है, सी प्लस ए कर रहा है, सी प्लस ए का स्क्वायर कर रहा है, तो सी 5 है, ए 3 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। देन ए प्लस बी की बात कर रहा है, क्या ए प्लस बी की बात कर रहा है, ए 3 बी 2, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देन बी प्लस सी की बात कर रहा है, इसका स्क्वायर का बी है आपका 2 और सी है 5, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 25, ये वाली ऑप्शन होगा, डिफर ऑप्शन होगा। और ऐसे भी आप कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को पकड़ के इतना से कर सकते हैं। डिटेल भी करना है तो डिटेल भी आप करते रहिएगा, बहुत काफ़ी समय डिटेल में लगता है, लेकिन बेसिक यही है, आप ऐसे भी कर सकते हो डिटेल में। जो यहाँ पे बताया हूँ यही इसका डिटेल है, बाकी कुछ नहीं। आइए 54 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। 54 नंबर सवाल क्या है, आपका सवाल है ए बाई बी, ए अनुपात बी को ए बाई बी लिखो, सी बाई डी के बराबर है। ठीक है, आप यहाँ बोलोगे, क्या बोलोगे, ए बाई बी बराबर सी बाई डी, यानी ए बाई बी जितना होगा उतना सी बाई डी होगा। तो आप ये भी बोलोगे कि सी बाई डी बराबर है ए बाई बी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ए के बराबर सी और बी के बराबर डी ए है। ठीक है, आइए अब क्या है, एम ए है प्लस एन सी है, एम बी है प्लस एन डी है, ए है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ आप सी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए एम गुनी सी और प्लस एन सी है ही, ऐसे करना भाई, काहे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। एम सी और प्लस एन सी, बी के जगह पे क्या लिखो डी, तो एम डी प्लस एन डी। अब बाबू देखो दोनों में सी मिल जा रहा है, सी बाहर लो, एम प्लस एन, इस दोनों में डी बाहर ले रहा है, एम प्लस एन। आज देखना बाबू कितना आसान है, थोड़ा भी टफ थोड़े है। सी बाई डी देख, अब सी बाई डी आया। अब देखो हमने बोला ना सी बाई डी बराबर भी ए बाई बी बराबर सी बाई डी, मतलब कहने का मतलब है ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी होगा, तो सी बाई डी अपॉन सी बाई डी इक्वल ए अपॉन बी, ये भी होगा ना। तो आपका देख रहा है ए भी आंसर होगा, ए भी आंसर होगा। तो यहाँ लिखा है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो ए वाला डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला होगा। आइए मेरे भाई आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल, सॉरी आखिरी नहीं है, 55 है, इसके बाद आखिरी नंबर सवाल है। ठीक है, आखिरी नंबर सवाल ए है। आइए अब समझिए, 3 संख्या है, इतना के अनुपात में यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो संख्या बताइए। देखिए मैं यहाँ पर ही इसका एलसीएम लेता हूँ, 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये 4 दूने 8 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे पहली दूसरी और तीसरी संख्या मैं लिख लेता हूँ, 6 8 और 9 का। ठीक है, 6 8 और 9 का। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है उसको पकड़िए, ये आ गया, इन सभी को जोड़ 9 8 15 8 8 23 ये होगा। हाँ ठीक है, अब समझिए आगे क्या था, सबसे बड़ी और सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी संख्या है, इनके बीच का अंतर 3 यूनिट और 3 यूनिट का वैल्यू 36, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 12 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू ये 12 हो जाएगा तो कहता है तो संख्या क्या है, तो 12 छक 72 है, 12 8 96 है, 12 नमा 108 है। ऑप्शन डी फोर देव सेना होगा। आइए मेरे भाई आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल को करते हैं। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात इतना है। ठीक है, आइए लिखते हैं। जितना बड़ा सवाल है उतना बड़ा सॉल्यूशन इसका नहीं है, इस चीज़ को समझिए, ये फेयर है। ठीक है, और पैसेंजर की बात करें, पैसेंजर का जो रेशियो है वो कितना है, 1:50 का है। ठीक है, ए। आइए टोटल की बात करता हूँ, टोटल की बात करता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, ए आपका 50 होगा, दोनों को जोड़ लेंगे 53 हो जाएगा।
समझेंगे। इस 93 यूनिट का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे क्या है 1325। तो 1 यूनिट के वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा 25 के बराबर हो जाएगा। तो कह क्या रहा है दूसरी श्रेणी के मतलब ये वाला 50 वाला का, तो 50 यूनिट का क्या वैल्यू हो जाएगा 50 गुनी 25, 25 पचे 125 1250, जो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको आज का क्लास बहुत बेहतरीन लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।